हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चतुर्मास चल रहा है और आगे आने वाला जो महीना है वो लास्ट मंथ है, जिसे हम कार्तिक मास के नाम से जानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है। आपको पता है क्यों? क्योंकि यह अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी का मंथ है। आइए इस कार्तिक मास के विषय में हम कुछ तथ्य जानने का प्रयास करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या। तो इस साल कार्तिक मास 17 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। यह मास बेसिकली अक्टूबर और नवंबर के मध्य ही आता है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद मुनि को यह कहते हैं, दास्यन्ते कार्तिके मासे मध्या वियोम प्रदीपम हरि तुष्टये पश्यन्ति तेनैव कदापि देवं यमं महाकुरुं मुखं मुनीन्द्रया। अर्थात हे मुनियों में श्रेष्ठ, जो इस मंथ में यानी कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दीपदान करता है, उसे महाक्रूर मुख वाले यम का दर्शन कदापि नहीं करना पड़ता। विशेषतः स्कंद पुराण और पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार युगों में सतयुग, नदियों में गंगा जी और शास्त्रों में वेद सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार 12 महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है। इस कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर अपना निज धाम भी प्रदान करने को तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति श्री हरि की महिमा का गुणगान करता है इस कार्तिक मास में, उसके सैकड़ों जन्मों के पाप कर्म मुक्त हो जाते हैं। इस मास को हम दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जो यमराज जी हैं, साक्षात भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, अग्निदेव, सूर्यदेव, जिनको अपनी तपस्याओं से बड़े बड़े ऋषिगण जैसे वेद व्यास जी, नारद मुनि जी, सनत कुमार जी, पार्श्व मुनि जी, वशिष्ठ मुनि जी, विश्वामित्र जी, जिनको अपनी तपस्याओं से बांधने का प्रयास कर रहे हैं, वे किसी की भी तपस्याओं से, आराधनाओं से नहीं बंध रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण जो संपूर्ण सृष्टि को बांध कर रखते हैं, जिनकी एक मुस्कान सारे ब्रह्मांड को बांध देती है, ऐसे श्री कृष्ण श्री दामोदर अपनी मैया के प्रेम के बंधन से पूरे 1 महीने के लिए बंध जाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि इस मास दीपावली के दिन मैया यशोदा ने अपने छोटे से कन्हैया को ओखल के साथ उदर पर दाम यानी रस्सी से बांध दिया था। तब से इस मास को हम दामोदर मास के नाम से जानते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे अधिक लीलाएं किस मास में की थी, तो आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि वह कार्तिक मास ही था। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कौन कौन सी लीलाएं इस कार्तिक मास में की थी। तो सर्वप्रथम आता है दामोदर लीला, बंध गए थे अपनी मैया के प्रेम से। दूसरा आता है जब छोटे से कन्हैया ने 7 दिन और 7 रात के लिए अपनी छोटी सी उंगली पे गिरिराज जी को धारण किया था। वो कहते हैं ना, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। तीसरा है शरद पूर्णिमा। यह उत्सव भी इसी कार्तिक मास में मनाया जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रासलीला करते हैं। फिर आता है गोपा अष्टमी, जब छोटे से नंदलाला प्रथम बार अपनी गैयों को चराने के लिए लेके जाते हैं। बहुलाष्टमी, जब श्री राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। यह लीला भी इसी दामोदर मास में मनाई जाती है। देवोत्थान एकादशी भी इसी कार्तिक मास में आती है। तुलसी जी और शालिग्राम जी का पवित्र विवाह भी इसी कार्तिक मास में संपन्न हुआ था। धनतेरस का उत्सव भी इसी मास मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण समुद्र मंथन से प्रकट होते हैं औषधि लेकर धन्वंतरी के रूप में। नरका चतुर्दशी, जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, वह भी इसी कार्तिक मास में मनाया जाता है। और साल का सबसे बड़ा महामहोत्सव दीपावली भी इसी कार्तिक मास में आता है, जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या से 14 साल का वनवास पूर्ण कर वापस आए थे। तो देखा आपने यह कार्तिक मास की महिमा कितनी ज्यादा है। आइए हम आगे जानते हैं कि हम घर पर ही रहकर कार्तिक मास के व्रत का पालन कैसे कर सकते हैं।
तो सबसे पहले जरूरी है संकल्प लेना। व्रत में और तपस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संकल्प। संकल्प लेने से किसी वस्तु को करने या न करने की आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसीलिए सर्वप्रथम आप उठकर संकल्प लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। आप उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा कक्ष में जाकर साफ सफाई करके अपनी दैनिक पूजा जैसे प्रार्थना, धूप, दीप, अभिषेक अर्पित करें। तत्पश्चात आप हाथ में गंगा जल लेकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष संकल्प लीजिए। संकल्प लेते समय आप यह प्रार्थना कर सकते हैं कि हे जनार्दन, हे दामोदर, आप जो कि श्री राधिका सहित विराजमान हैं, आपकी प्रसन्नता हेतु मैं कार्तिक मास के व्रत का पालन कर रहा हूँ। हे गोपिकाओं, आपके आशीर्वाद से श्री राधा कृष्ण मेरे इस कार्तिक मास से प्रसन्न हो। इसके पश्चात आप कम से कम एक नियम जरूर से पालन कीजिएगा। ऐसा संकल्प आप ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे सुबह जल्दी उठना, सिर्फ 30 दिनों की तो बात है। प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला पे जप करना, या फिर प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला हो जाने के बाद ही भोजन ग्रहण करना, या फिर प्रतिदिन एक समय ही भोजन करना। प्रतिदिन भगवद गीता और भागवतम का एक श्लोक पढ़ना। आप सभी को ज्ञात होगा कि इस कैसे पुरुषोत्तम मास में हमने भगवद गीता का 15वां अध्याय डेली पढ़ा करते थे। तो इस कार्तिक मास में तो आपको पूरी छूट है। आप कोई भी अध्याय का कोई भी श्लोक पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी श्रीमती राधा रानी बहुत करुणामयी है, बहुत दयालु है। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको यही अध्याय पढ़ना है या यही श्लोक पढ़ना है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको एक श्लोक पढ़ना जरूर है। प्रतिदिन आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाकर भी उनके दर्शन करने का संकल्प ले सकते हैं। इन दिनों आप कुछ चीजें छोड़ने का भी संकल्प ले सकते हैं, जैसे भोजन में आपकी कोई प्रिय खाद्य पदार्थ छोड़ना, जैसे मिठाई या बाहर का जंक फूड, या फिर ऐसा भोजन ना करना जो भगवान श्री हरि को भोग ना लगाया गया हो। इस कार्तिक मास में आप सात्विक आहार ही लें। हो सके तो आपको चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन छोड़ने का भी प्रयास करना चाहिए। इस कार्तिक मास में आप अपने आहार के ऊपर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी चेतना और स्वभाव में कितना परिवर्तन आता है। आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आप अंदर से शांत बने रहेंगे, आपको निराशा और हताशा कभी नहीं सताएगी, और विशेषतः सबसे इम्पोर्टेंट बात, भगवान का स्मरण आपको रहेगा। इस मास में आपको तुलसी महारानी की भी पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी को यह पता है ना, तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। इस मास में आप तुलसी महारानी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर सकते हैं। यह महामंत्र है जो कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया है। वह मंत्र इस प्रकार है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आप इस कार्तिक मास में पहले से ही जप कर रहे हैं तो इस कार्तिक मास में प्रयास कीजिए अधिक से अधिक माला जप करें, जैसे 20, 25, 32, 50 या फिर 64, क्योंकि इस मास में किया गया या लिया गया भगवान का एक नाम 1000 गुण ज्यादा फल प्रदान करता है। और यदि आप एक माला भी नहीं करते हैं तो ये कार्तिक मास आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। आप 1, 2, 4, 8 जैसे आप कर सकें इस माला को करने का संकल्प अवश्य लीजिएगा। ये आप अपनी स्कूल, कॉलेज, नौकरी, व्यवसाय के साथ भी कर सकते हैं। समय मिल जाता है अगर हम उसे ढूंढने का प्रयास करें तो। बस अपना मोबाइल, टीवी थोड़ा सा रेस्ट मोड में डालिए, फिर देखिए कैसे समय नहीं मिलता। यदि आप इस कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम ही करते हैं तो आपको अनेकों राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में यह कहा गया है: दंड प्रणाम यह कुर्यात् कार्तिके केशवाग्रह राजसूयश्वमेघानां फलं प्राप्नोति यः संशया। वैसे तो कार्तिक मास के विषय में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बताई गई हैं, लेकिन ये 5 चीजें हैं जो आप पूरी दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन कीजिएगा। कार्तिक अहम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थं तवादेशं दामोदरं महाश्रयम्। सर्वप्रथम आपको हरि संकीर्तन करना है। दूसरा, प्रातः स्नानम यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
आपको भगवान श्री कृष्ण की सेवा अर्चना करनी है। तीसरा, तुलसी महारानी की पूजा उपासना करना है। आप उन्हें जल दीजिए, उनकी परिक्रमा कीजिए। उनका प्रणाम मंत्र भी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जिसका उच्चारण आपको 3 बार तुलसी मैया के आगे करना है। चौथा आता है उद्यापन। इस व्रत को सही तरीके से खोलना। आपने इस व्रत के दौरान जो भी चीजों का त्याग किया था उसे आप किसी को दान देकर भी इस व्रत को खोल सकते हैं। फिर आता है दीपदानम। दामोदर अष्टकम गाते हुए आप दामोदर भगवान के समक्ष दीपदान अर्पण कर सकते हैं। तो यह 5 चीजें हैं जो हमारे सनातन गोस्वामी जी बता कर गए हैं, जिसका पालन आपको पूरी श्रद्धा के साथ करना है। पद्म पुराण में यह भी वर्णन आता है, ते निष्ठां करोतु भी सर्वा कृतं तीर्थवाघहं दीपदानं कृतं येन कार्तिके केशवघृतः। भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण को जो भी दीपदान अर्पण करता है उसे समस्त यज्ञों और तीर्थों का फल भी प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस कार्तिक मास में अगर अर्धकाल के लिए भी भगवान श्री दामोदर के समक्ष दीपदान अर्पण करता है तो उसके कल्प कोटि से एकत्रित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दीपदान करने की जो विधि है वह बहुत ही सरल है। आप 30 दिन के लिए 30 मिट्टी के दिए बना लें, जिसमें घी की बाती लगाकर रख दें और फिर प्रत्येक दिन एक एक दीपक भगवान श्री दामोदर के समक्ष अर्पित कीजिए। दामोदर भगवान को दीपदान करते समय आप दाईं ओर से घुमाते हुए दीपदान करिएगा। दामोदर अष्टकम का गायन भी अवश्य कीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया है। आप वहां से देखकर भी गायन कर सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है वो मैं आप सभी के सामने गायन करती हूँ। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानं यशोदाभियो लोकलाघवमानं परं भ्रष्टमत्यन्ततो कृतगोप्याम्। दीपदान करने का जो क्रम है वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम आपको 4 बार भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में दीपक दिखाना है। 2 बार उनके उदर यानी नाभि के समक्ष दीपदान करना है। 3 बार उनके मुख पर आपको दीपदान दिखाना है। चौथा, पूरे विग्रह शरीर पर आपको 7 बार घुमाते हुए दीपदान करना है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम आरती करते हैं। आप दीपदान सुबह और शाम दोनों समय ही कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको सुबह समय न मिल पाए तो आप शाम को अवश्य ही दीपदान कीजिएगा। आप भगवान श्री कृष्ण के कोई भी मंदिर में जाकर दीपदान भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक मंदिर में कार्तिक मास के दौरान संध्या आरती के उपरांत दीपदान होता है और गोपी गीत भी गाया जाता है। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप मंदिर में जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि इस कार्तिक मास का समापन कैसे किया जाए। तो कार्तिक मास में आपने जो भी व्रत या संकल्प किया था वह भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उनके श्री चरणों में अर्पित कीजिए और उनके सामने जाकर उनकी दिव्य और प्रेममय भक्ति की याचना करते हुए प्रार्थना करिएगा। आप इस दौरान जो भी चीज का त्याग करे हैं उसे आप दान में देकर भी इस व्रत को खोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने कोई वस्तु का त्याग किया है, जैसे मिठाई या कोई भी ऐसे खाद्य पदार्थ, तो आप किसी सुपात्र ब्राह्मण या वैष्णव को घर पर आमंत्रित करें, उन्हें मिठाई भोजन प्रसाद के तौर पर अर्पित करें। आप अपनी क्षमता अनुसार भी कोई अन्य चीजों का दान भी दे सकते हैं। तो यह तो हमने जाना कि कार्तिक मास के व्रत का पालन कैसे करें और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें इस कार्तिक मास में करनी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो कार्तिक मास में हमें कदापि नहीं करनी है। कार्तिक मास में आपको वैष्णव अपराध कदापि नहीं करना है। आपके मन, क्रम, वचन या फिर वाणी से किसी भी तरीके से आपको वैष्णव अपराध बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी डिवोटी या फिर नॉन डिवोटी का भी आपको दिल नहीं दुखाना है, उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचानी है, क्योंकि इस मास में जितना ज्यादा आपको लाभ मिलता है उतना ज्यादा आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे 1000 गुण ज्यादा आपको लाभ मिल रहा है तो 1000 गुण ज्यादा आपको नुकसान भी होता है। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिएगा। नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। खाना क्या है आपको इसके बारे में सोचना तक नहीं है। इस मास में उड़द दाल का सेवन वर्जित है। इस मास आपको उड़द दाल बिल्कुल भी नहीं खाना है। ध्यान रखिए, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी भी अवॉइड कीजिएगा।
कार्तिक मास में बहुत सी चीजों पर रोक टोक है, लेकिन एक सिद्धांत आप हमेशा याद रखिएगा जो श्रील रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, यानी भगवान श्री कृष्ण से आपको जो जोड़े, उनके नजदीक लेके जाए, उनकी भक्ति में आगे बढ़ाए, ऐसी चीजों को आप अपना लीजिए। और वह चीज जो भगवान श्री कृष्ण से आपको दूर करे, आपका ध्यान बटाए, ऐसी चीजों से आप दूर रहिएगा। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी, जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। कृष्णा जी जो है ना, वो हम सभी को एक कमीशन के तौर पर या फिर यूं कह लीजिए प्रॉफिट दे रहे हैं। देखिए, अभी ये जो कार्तिक मास की जो महिमा है, आप यदि किसी दूसरे को सुनाते हैं या इसका गुणगान करते हैं, अगर वो दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को सुनाता है तो इसका कमीशन आपको भी प्राप्त होता है। इसीलिए आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि आप इस कार्तिक मास की महिमा को दूसरों तक पहुंचाइए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग के हेल्प से और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से मुझे भी थोड़ा सा कमीशन श्री कृष्ण का प्राप्त हो। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद। नमामीश्वर